2 माह होने वाले हैं, रेनोवेशन का काम शुरू हुए, काम कहां तक पहुंचा? चैंपियन ट्रॉफी से कवर स्टेडियम रेडी भी हो जाएगा या नहीं? नेशनल स्टेडियम कराची की छतें हैं, प्लान के मुताबिक इनको भी तब्दील करना है, लेकिन 4 महीने का वक्त अभी रह गया है चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज़ होने, क्योंकि 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ होना है। तो 4 महीने में इतना सारा काम मुश्किल लगता है, तो टाइम कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। नहीं है कि काम मुकम्मल हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में अभी वक्त है, लेकिन देखा जाए तो वक्त पलक झपकते गुजर भी जाता है, मगर जहां जिस तरह से अपग्रेडेशन जारी है उस वक्त हमें महसूस होता है कि वक्त बढ़ता जाए, अभी खत्म ना हो। और चेयरमैन साहब ने उसके ऊपर खासी मतलब समझ लें कि ऑर्डर्स जारी किए हैं कि इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, जो आपकी डेडलाइन है उस पर ये मुकम्मल हो जाए। स्पीड की अगर मैं बात करूं, जहां तक शायद हम कंस्ट्रक्शन के काम को कम समझते हैं, लेकिन जो स्पीड होनी चाहिए, जो डेडलाइन मुकर्रर की गई है 31 दिसंबर तक, ये हमारी अंदर की डेडलाइन है, ये आईसीसी की डेडलाइन है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुकर्रर की है कि 31 दिसंबर तक हमने इसको फाइनल करना है। तो उसमें हमें ये होता हुआ मुश्किल दिखाई दे रहा है। अपग्रेडेशन का काम तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भी जारी था और यहाँ पे तो चेयरमैन पीसीबी की भी जोर और शोर से विजिट जारी है, दिन हो या रात हो वो हर वक्त विजिट करके और कहते हैं कि काम तेजी से रहेगा। सूरत हाल क्या है? ये जो डेडलाइन या आत्मी तारीखें दी जाती हैं, ये हफ्ता 1.5-2 हफ्ते के मार्जिन के साथ ही होती हैं। इससे ज्यादा मार्जिन भी हो सकता है, ये उससे पहले भी हो सकता है, दिसंबर के दूसरे हफ्ते में भी हो सकता है, ये जनवरी के दूसरे हफ्ते में भी हो सकता है। तो इतनी की जगह जरूर वसत कल्ब का मुजाहरा करना पड़ेगा। इंडिया नहीं आएगा, गुड नाइट इंडिया, हम आपके बगैर खेल लेंगे, लेकिन ये नहीं है कि पाकिस्तान दुबई जाए या शारजा जाए। आईसीसी अफोर्ड टू डू दैट? आईसीसी का तो जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, दैट इज पाकिस्तान वर्सेस इंडियाज मैच। तो इंडिया मस्ट रियलाइज ना, पाकिस्तान के तो दरवाजे खुले हैं, पाकिस्तान इज हैप्पी टू डू इट। और आपको पता है कि मोहसिन नकवी बार बार पिंडी और लाहौर के स्टेडियम का दौरा भी कर रहे हैं इसी वजह से कि काम कहाँ तक पहुंचा। सुनने में आ रहा है कि वो अब नेशनल स्टेडियम कराची का भी दौरा करेंगे और यहाँ पे भी जो काम हो रहा है उसका जायजा लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी, मोहसिन नकवी के लिए भी, जो कंपनी ये काम कर रही है उनके लिए भी, कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तमाम तर स्टेडियम्स का फेज 1 मुकम्मल कर लिया तो उन्होंने बड़ा अच्छा कर दिया, वो जो जंगला नहीं लगा हुआ था कदाफी स्टेडियम पर वो खत्म हो गया। ठीक है, सो जंगला इज आउट, ताकि लोगों को व्यू खराब ना हो और आप उस तरह खेले। लेकिन साथ उन्होंने आगे एक टनल सी बना दी है, ओके, कि जिसने लगाया आएगा वो कूद जाएगा वो। ये सो व्हिच इज खंदक वाला काम। खंदक वाला काम। क्या ये जो जंगले हैं जिसकी वजह से शायकीन को देखने में मुश्किलात होती हैं, जो नीचे खुसूसन शायकीन बैठते हैं, जो ऊपर बैठते हैं वो तो जंगले को क्रॉस कर जाते हैं, फिर उनको नजर नहीं आता, जो नीचे बैठते हैं उनको काफी मुश्किलात होती हैं। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? तो उनका जवाब कुछ हौसला अफजा नहीं था, उससे ऐसा लग रहा था कि शायद ये जंगले ना हटाए जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी रीजन भी है, फिर अभी जंगले के अंदर से भी लोग स्टेडियम में दाखिल हो जाते हैं, फिर जंगला हटा दिया जाएगा तो और सिक्योरिटी रीजन हो सकते हैं। भाई हमने यहाँ पाकिस्तान के रिस्पेक्ट को देखना है, पाकिस्तान के नाम को देखना है, आप ग्लोबल व्यू में और सिक्योरिटी को देखना है ग्लोबल। इस वक्त एवरीवन वुड हैव द आईज ऑन पाकिस्तान राइट नाउ। एब्सोल्युटली, एंड वी कांट अफोर्ड अ ग्लिच, बिकॉज़ इस अल्लाह नहीं करेगा, कभी भी इंशाल्लाह नहीं होगा। ट्रॉफी का जो मेन आप कह रहे हो ना कि जो गढ़ रहेगा, जो बड़े मैचेस है ट्रॉफी के, वो लाहौर में है, फाइनल लाहौर के पास है, इंडिया के सारे मैचेस लाहौर के पास है। बहुत ज्यादा एफर्ट पुट की जा रही है पीसीबी की तरफ से और मजदूरों की टीम को तो हटा दो ना, अब काम तो कंस्ट्रक्शन टीम का है, वो तो डबल लगा दिया ना आपने। एक जगह को बिल्ड करना है तो आप 2 लगाए बंदे 10 लगाए। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए आईसीसी का वफ़द पाकिस्तान का दौरा कर चुका है। आईसीसी ने जो डेडलाइन दी थी कि 31 दिसंबर तक पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स हैं जिनमें रेनोवेशन का काम जारी है, तो वो अपनी रेनोवेशन मुकम्मल कर लें ताकि आईसीसी जो है दोबारा से विज़िट करे और इनको हैंडल कर सके। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आईसीसी को ये डेडलाइन दी है कि वो 31 दिसंबर नहीं 31 जनवरी तक इनकी मुकम्मल करेंगे, मतलब कि रेनोवेशन, और उसके 2 हफ्ते बाद चैम्पियन ट्रॉफ़ी है। तो ये बहुत ही कम टाइम है। अब देखते हैं कि जो आईसीसी है, जब जे शाह इसके सदर मुकर्रर हो जाएंगे तो वो उसकी इन बातों को मानते हैं कि नहीं मानते, उनकी इस एक्सटेंशन के बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि अगर चैम्पियन ट्रॉफ़ी के लिए ग्राउंड ही अवेलेबल नहीं होंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के वो ग्राउंड अवेलेबल नहीं होंगे, तो फिर मैचेस भी वहाँ नहीं होंगे। अब हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो किस तरह से इन मामलात को लेकर चलता है और किस तरह से इनको जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करता है। क्योंकि जितनी जल्दी ग्राउंड की रेनोवेशन का काम मुकम्मल हो जाएगा, उतनी जल्दी फिर टिकट की प्रिंटिंग का काम भी और उसके बाद टिकट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी सब कुछ आगाज़ हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरह से किस बारे में रिस्पॉन्स देता है। अभी मोहसिन नकवी और जे शाह की मीटिंग भी होनी है आईसीसी जो, और जब फाइनल में जब दोनों की होगी, कहते हैं मीटिंग होगी जे शाह और मोहसिन नकवी की, तो उसमें दोनों जो है एक दूसरे को आगाह कर देंगे कि किस तरह से सारा काम करना है। बाकी मज़ीद अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारे आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं लेटेस्ट वो आप तक पहुँच सकें।
और बाकी जो है अपना सबका ख्याल रखें और हमारी वीडियोस पर ऐसा ही प्यार दिखाते रहें जैसा आप सबने दिखाया है। लेकिन जो स्पीड होनी चाहिए, जो डेडलाइन मुकर्रर की गई है 31 दिसंबर तक, ये हमारी अंदर की डेडलाइन है, ये आईसीसी की डेडलाइन है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुकर्रर की है कि 31 दिसंबर तक हमने इसको फाइनल करना है। तो उसमें हमें ये होता हुआ मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची में बननी है। उसके बाद जो साइड पर अगर जगह बचती है तो वहाँ 2 छोटे इंक्लोजर बनाए जाएंगे। आपको पता होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ऐलान किया था नेशनल स्टेडियम, लाहौर के स्टेडियम और रावलपिंडी के स्टेडियम का, ये 2 फेजेज में किया था। पहला फेज जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुकम्मल होना है, दूसरा फेज जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मुकम्मल होगा। तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो पहला फेज है वो उसमें काफी कम काम था, लेकिन लग ऐसा रहा है कि इस डेडलाइन को मीट करना। इमरान, जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि इसको 2 फेजेस में तकसीम किया गया, लेकिन जो अगर मैं आपसे पूछूं कि एग्जैक्टली इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी से पहले नेशनल कराची के अंदर काम होना क्या है, अगर वो पहले आप बता सकें, और उसके बाद आपको क्यों लग रहा है कि ये चीज डिले का शिकार है? बीसीबी के पास चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा हैं। अगर आप कदाफी स्टेडियम लाहौर के हालत इस टाइम देखते हो तो वो अगर ये कंप्लीट हो जाता है जो पीसीबी ने डेडलाइन दी है 31 दिसंबर तक, तो ये यकीनन तौर पर अली साहब एक मौजूदे के बराबर ही होगा। क्योंकि जो हालत है इस टाइम स्टेडियम की, चलो कराची की तो एक ही बिल्डिंग तामीर करनी है, पिंडी में भी कुछ ज्यादा काम नहीं है, वो भी समझ आता है। चैंपियंस ट्रॉफी का जो मेन आप कह रहे हो ना कि जो गढ़ रहेगा, जो बड़े मैचेस है चैंपियंस ट्रॉफी के, वो लाहौर में है। फाइनल लाहौर के पास है, इंडिया के सारे मैचेस लाहौर के पास है। बहुत ज्यादा एफर्ट पुट की जा रही है पीसीबी की तरफ से, और मजदूरों की पीसीबी को तो हटा दो ना, अब काम तो कंस्ट्रक्शन टीम का है। वो तो डबल लगा दिया ना आपने, एक जगह को बिल्ड करना है तो आप 2 लगाए बंदे, 10 लगाए, सारी बात स्पीड आ जाती है। 10 लगाए 20 लगाए वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर अभी आप जो हालत चल रही है, जो मैंने भी अभी तक हालत देखी है, जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, हो जाएगी। बहुत आप कह लो कि मुश्किल टास्क है। और अगर ये काम हो जाता है, हम तो उम्मीद यही करेंगे कि दिन रात काम कर रहे हैं वो, करना भी पड़ेगा, करना पड़ेगा दिन रात ही काम, और उम्मीद करते हैं कि ये काम जो है वो कंप्लीट हो जाए। लेकिन अगर ये पीसीबी कंप्लीट करने में कामयाब रहता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ जो काम लगी हुई है, लंदन की एक बड़ी मशहूर कंपनी है और उनको डेडलाइन दी हुई है, और अगर वो कंप्लीट ये कर देते हैं तो आप ये कह लो कि बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा जो ये कंप्लीट हो जाएगा। और हम उम्मीद अच्छे के लगा रहे हैं कि इंशाल्लाह ये काम जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अच्छी बात है कि एक होटल अभी तैयार हो रहा है कदाफी स्टेडियम में, जो सामने बिल्डिंग जो खरीदी है पाकिस्तान, तो वो वहाँ प्लेयर्स वहाँ रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन साथ साथ मैंने कहा जी कि ये ना हो कि जिस तरह इयान बोथम ने कहा था कि पाकिस्तान में मैं तो अपनी मदर इन लॉ को भेजूंगा, याद है? तो वो अगर इस तरह बात हुई, इन लड़कों ने बाहर भी तो जाना है पाकिस्तान, ये तो नहीं है ग्राउंड होटल ग्राउंड, आपने इनको दिखाना है, इनको वो भी चीजें दिखानी है, आपने हिस्टोरिकल साइट्स हैं लाहौर की, एंड यू हैव टू शो देम ऑल ओवर, सो यू गॉट टू कीप दैट इन कंसिडरेशन। इनकी मूवमेंट आपने दिखानी है, यू कांट कीप देम इन प्रिजन, ये होटल प्रिजन बन जाएगा उनके लिए। और लड़के हमेशा फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो कहते हैं हमारी परफॉर्मेंस नहीं होती है बिकॉज वी कन्फाइन टू अ प्लेस फ्रॉम ग्राउंड टू होटल। सो इसके ऊपर भी आई थिंक दे विल बी टॉकिंग ऑन इट। एंड एज फार एज सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड, मैंने तो कहा था जी इनको आज ही, बल्कि सुबह मैंने कहा जी कि जो लोग ग्राउंड के अंदर आ जाएंगे डिस्पाइट टनल बिल्डिंग के, आप उनको बिल्कुल बैन कर दें। जी, उनको बिल्कुल, जिस तरह फुटबॉल में होता है वो पकड़ लेते हैं एक दफा, दुनिया भर में होता है। हमने इंग्लैंड में होते हुए देखा, इंडिया इंग्लैंड के टेस्ट मैच के दौरान जो है वो आ गया अंदर, फिर उसके बाद